बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की, क्योंकि करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया और जांच एजेंसी उन्हें अपने दफ्तर ले गई। संजय सिंह की रात ईडी मुख्यालय में कटी। आज उनकी पेशी दिल्ली की अदालत में होनी है और माना यही जा रहा है कि ईडी हिरासत मांगेगी। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी बता रहा है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। तो विरोध में आपके जो कार्यकर्ता हैं वो घेराव करेंगे। आज पेशी होनी है संजय सिंह की और ईडी उनकी हिरासत मांग सकती है। कल गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में सामने आए, लेकिन इस सीधे तौर पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस आप की दिखाई दे रही है, जिसमें ईडी के सवालों का सामना अब संजय सिंह को करना पड़ेगा। शराब घोटाले मामले में अब उनका भी नाम सामने आया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है इस पूरे मामले में, और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे संजय सिंह के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, कितने बजे पेशी होनी है? लगभग 2 बजे नेहा, मेडिकल टेस्ट के बाद मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद लगभग 2 बजे संजय सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि उसके घर के अभी जो हम घर पर हैं यहाँ पर तो परिवार के तमाम सदस्य उनकी दवाइयाँ और ज़रूरी ऐसे सामान जो मुहैया कराने होते हैं वो लेकर के जा रहे हैं। वकीलों के साथ बातचीत हो रही है। लगभग 4 बजे तक संजय सिंह के इस आवास पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा था, उनके समर्थकों का, परिवार के दूसरे सदस्यों का, रिश्तेदारों का, जो कल नहीं पहुंचे थे। बीती रात मुख्यमंत्री और पार्टी के दूसरे बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह तक उनके पिता, जबकि हम यहाँ सुबह पहुंचे वो 6 बजे से बाहर ही थे और वो रात भर, जाहिर है देखिए परिवार के लिए एक अलग स्थिति है कि उनके घर का सदस्य जो है जब गिरफ्तारी हुई है तो उनके ऊपर एक अलग आपबीती होती है। हालांकि इस समय पार्टी की ओर से मदद मिल रही है, वकीलों के साथ बातचीत हो रही है कि आगे रणनीति क्या होगी, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि ईडी संभवतः जैसा कि पिछले केस में हुआ है कि वो रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, इनकी ओर से विरोध किया जाएगा और फिर आगे जैसी की रणनीति रहेगी वो जैसे जैसे अब पेशी होगी, वकील अपना पक्ष रखेंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए।
पाप करने वाला, अपराध करने वाला, चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया है सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी।